जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हमारे घर में पैसों की, हर चीज़ की बहुत तंगी जिस तरह थी, गुरु जी से मिलने के बाद, जुड़ने के बाद हमारी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी परेशानी कम होने लग गई पड़ी। और हमें नहीं पता भी हमारा जो भी कोई काम होता किस तरह पूरा हो जाता है, ये हमें नहीं पता, ये गुरु जी को ही पता है। और एक संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार हमारे घर में कितने दिन से मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हमारे घर में कोई पैसा नहीं था और हम सोच रहे थे भी हमारा ये काम करने वाला है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे होगा। और हम सब ये सोच के रात को सो गए। जब हम सुबह उठे, संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे गुरु जी की स्वरूप के आगे 200 का नोट पड़ा हुआ हमें मिला। सुबह उठकर मेरे अंकल मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने रखा। मैं अपने बेटे से पूछ रही हूँ भी आपने रखा। सब एक दूसरे को कह रहे हैं हमने नहीं रखा। ये हमारे गुरुपा ने हमें दिया, जो आज हमने उसको लेमिनेशन करा के गुरु जी का प्रसाद स्वरूप हमने अपने मंदिर में रख दिया है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इसके बाद अगर मुझसे कोई सुनाने में, बोलने में गलती होगी तो मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरु जी। और मेरा बेटा बहुत हर नशे करता था। नशे करता था, शराब पीनी, मतलब गलत संगत में पड़ गया था वो। हम उसकी वजह से इतने परेशान थे कि हमें नहीं समझ आता था हम क्या करें। गुरु जी से जुड़ने के बाद, गुरु जी को पाने के बाद हमें नहीं पता वो किस तरह सुधरा, किस तरह नहीं। गुरु जी ने उसे अपने आप सीधे रास्ते पे ला दिया। जो मेरा बेटा इतना नशे करता था, आज वो हनुमान जी का भक्त हो गया गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पे लाया, ऐसे सबके बच्चों को सीधे रास्ते पे लाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं आपको जल्द ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, थोड़ा सा मेरा गला डाउन हो रखा है, प्लीज़ माफ़ करिएगा अगर कोई डिस्टर्बिंग होगा तो। गुरुपा, आज कोई बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ आप माफ़ करिएगा। संगत जी, मुझे गुरुपा ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे संगत जी काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तनु पुत्र एक यात्रा ब्लेस कीते, और ये जनवरी से ही आ रहे थे संगत जी। तो अभी क्या होता है संगत जी, एक्चुअली मेरा छोटा वाला जो भाई है वो संगत जी उज्जैन की ना टिकट बुक करवा देता है।
हमारी पूरी फैमिली की। तो हमारी जो डेट निकलती है संगत जी, वो ना 15 फरवरी की निकली है हमारे जाने की। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। छोटे वाले भाई पे तो गुरुपा की बहुत कृपा बनी हुई है, क्योंकि हमेशा उसका आना जाना लगा रहता है। उज्जैन भी वो बहुत बार जा चुका है। एक्चुअली दोनों ब्रदर जा चुके हैं, बड़े वाले भाई अभी फर्स्ट टाइम गए हैं पहले, और मम्मा और मैं अब फर्स्ट टाइम जाएंगे। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना, आपने मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी थी, और सच में गुरुपा वो सच हो गया। और अब 15 तारीख को हम उज्जैन जा रहे हैं संगत जी, गुरुपा की कृपा से। शुक्राना 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 गुरुपा। और आज आपने सत्संग शेयर करवाया है, अब आप ही करा सकते हो, ये सब आप ही बुलवाते हो। सो बाबा बोलने में कोई भी मुझसे गलती हुई प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा बाबा। शुक्राना 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 गुरुपा। और संगत जी मैं एक शुक्राना और भी करना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी जो मेरी पीरियड डेट है वो 10 के आसपास है। तो मैं ना संगत जी कल गुरुपा से अरदास कर रही थी, क्योंकि हमारी जो धार्मिक यात्रा जो हमारी निकली है वो 15 तारीख की निकली है। तो मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि मैं टाइमली अगर फ्री हो जाऊँगी तो बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो। तो गुरुपा प्लीज़ आप मेरा जो पीरियड टाइम है वो भी करवा दीजिए। और संगत जी मैंने कल अरदास करके मैं फिर सो गई थी रात को। तो आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो ना संगत जी, एक तो मेरे को वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है मुझे। और संगत जी मैं उठी सुबह तो मेरे मतलब टमी में थोड़ा पेन वगैरह था, और उसी के थोड़ी देर बाद ही ना संगत जी मैंने गर्म पानी पिया था तो मेरे ना पीरियड स्टार्ट हो गए। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। ये कौन कर सकते हैं, सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरुपा। मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो गई प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। आप भी माफ़ करना अंकल जी, संगत जी। शुक्राना अंकल जी, आप हमेशा मेरे सत्संग शेयर करते हैं, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा ने आपको बहुत प्यारी सेवा दी हुई है और हमेशा आप ऐसी सेवा करते रहें। और गुरुपा प्लीज़ हम संगत पे ऐसी कृपा आप बनाए रखिएगा, हम पे और हमारी फैमिली पे हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखिएगा बाबा। जैसे आपने हमें धार्मिक यात्रा ब्लेस करी है वैसे आप सारी संगत पे कृपा करना प्लीज़ बाबा। और कोई गलती हुई तो माफ़ करना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत्ता भला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करिएगा संगत जी। गुरुपा जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से इंदु बोल रही हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी, और गुरु जी आपको भी जय गुरु जी। सागर अंकल आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब बहुत टाइम बाद शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़े टाइम से थोड़ी परेशान चल रही थी। परेशान भी क्या बोलूं संगत जी, अपने ही कर्म होते हैं हमारे। कि हुआ क्या, पहले मेरी तबीयत खराब रही और मैं ठीक हुई, तो उसके बाद मेरे बड़े दामाद की तबीयत बहुत खराब हो गई कि डॉक्टर ने उनको 3 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया, उनको ऑपरेट वगैरह किया। तो थोड़ी वहीं पर ही बिजी रही कि उधर जाना पड़ा बच्चों के पास। उसके बाद अब गुरुजी की कृपा से बच्चे ठीक हैं, तो गुरुजी का शुक्राना अदा कर देना कि गुरुजी ने बच्चों को ठीक करा, दामाद को ठीक करा। बिल्कुल गुरुजी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि संगत जी वो टाइम ऐसा था कि मुझे तो पता ही नहीं था। मैं सत्संग में गई हुई थी, 22 दिसंबर की बात है, किसी के यहाँ सत्संग था, तो मैं उन आंटी के घर सत्संग में गई हुई थी। मैं वहां से आई तो रात को मेरे दामाद ने मेरे को फोन करके बोला कि मम्मी आप फोन नहीं उठा रहे थे, 3-4 घंटे से आपका फोन बिजी आ रहा था। मैंने कहा बिजी तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो उधर गई हुई थी सत्संग में।
बोले अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है। मैंने बोला मैं कल सुबह आ रही हूँ वहां पे। तो बोले ठीक है। हमारे घर से मेरी बेटी के घर का 5-6 घंटे का रास्ता है। मैं गुरुजी को पूरे रास्ते याद करते हुए गई। और संगत जी, मैं जब गई तो वहां पर रास्ते में हमारा घर फरीदाबाद में है और गुड़गांव से मेरे को ब्ला ब्ला की कैब मिलनी थी। तो रास्ते में जो ये थोड़ा सा जंगल आता है उसमें मेरे को मोर दिखाई दिए। मुझे पता चल गया कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है मेरे बच्चों को। उसके बाद मैं जहाँ कैब से गई तो वो दिल्ली के रास्ते निकालते हो गए। तो जब उन्होंने आपका ये इंडिया गेट वाले रास्ते से निकाला तो वहां उससे पहले भी मोर दिखाई दे रहे, बड़े बड़े अच्छे वो बंगला वगैरह बने होते बंगला के बाहर। और उसमें जो है मेरे को मोर दिखाई दिए। मैंने कहा गुरु जी आपने मेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। मैं जब बेटी के घर पहुंची, मुझे तो बेटी की तबीयत खराब पता थी कि मेरी बेटी का बीपी इतना लो हो गया है कि 35-40 है। और जब वहां पहुंची तो मेरी बेटी की तो तबीयत खराब थी। मेरे दामाद की भी तबीयत खराब थी। और उनकी छोटी, एक बेटा उसका 4 साल का है और उसकी छोटी बेटी 6 महीने की है। संगत जी, मैंने जब अपनी बेटी की तबीयत देखी मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने छोटे बच्चे के साथ वो कैसे कर रही है। चलो कोई नहीं, लेकिन गुरुजी ने उसको संभाल के रखा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू बेटी रख अपनी, बेटी मेरे को दे दे और तू आराम कर ले 1-2 दिन। उसको तो ठीक कर दिया, लेकिन जब दामाद को दिखाया डॉक्टर को तो डॉक्टर ने उस टाइम तो बोला कि थोड़ी सीरियस बात है, कि देखो कह नहीं सकते कि भाई पहले डॉक्टर ने यही पूछा ये मैरिड है, फिर पूछा इनके बच्चे हो चुके हैं। उसके बाद जो है बस गुरुजी से हमारी तो यही प्रार्थना चलती रही कि सब ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने 3 महीने का जब बेड रेस्ट बोला, हमने तो बोला भी नहीं दामाद को कि ये 3 महीने का बेड रेस्ट है, क्योंकि घर में कमाने वाले वो ही हैं। तो हमने सोचा कि उनको बोल देंगे तो उन्हें टेंशन हो जाएगी इस वजह से। लेकिन गुरुजी से बराबर प्रे रही। अब संगत जी, जो डॉक्टर ने हमें 3 महीने का बेड रेस्ट बोला था, गुरुजी को उनको जल प्रसाद पिलाया और गुरुजी का ही मंत्र जाप उनके सामने ही बोलती रहती थी अपने मुंह से खुद ही। तो गुरुजी ने उन्हें 1 महीने में ही इस लायक बना दिया कि अब वो अपनी शॉप पर चले जाते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। संगत जी, मेरा वो समय बहुत, मुझे उस टाइम ऐसे लग रहा था बस मेरे बच्चे ठीक हो जाए। और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को बाहर निकाला। मैं उससे, मेरे को जब पता भी नहीं था मेरे दामाद की तबीयत इतनी खराब है, मुझे बार बार मैसेज आते थे कि आपके बेटा जो है अपने बेटे को इस बीमारी से बचा ले, अपने बेटे को इस बीमारी से बचा ले। संगत जी, वही है ना, हम इतनी गहराई तक सोच नहीं पाते। मैं सोचती थी मेरा बेटा ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसे क्या है। मैं अपने बेटे को देखती थी, मुझे ये नहीं पता कि जब अगर बेटी की शादी करती तो दामाद भी तो हमारा बेटा ही है, कि गुरुजी उसके लिए मुझे संकेत दे रहे, मुझे पता ही नहीं था। और जब मैं वहां पहुंची संगत जी, मैं इतने उसको देख के परेशान हो गई थी कि जब वो आधी आधी रात को दर्द से रोते हैं ना, तो माँ ही होती है ना, दिल को थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लगता था कि बस क्या चीज ऐसी दे जो ये बच्चा ठीक हो जाए बिल्कुल। लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ के मेरे बच्चे को ऐसे बाहर निकाला कि मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है, बहुत बड़ी, कि मेरे दामाद पे जो कष्ट था गुरुजी ने कैसे निकाला। बस शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और इसी के साथ अपना मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप बोलकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको भी जय गुरु जी। सागर अंकल आपको भी जय गुरु जी। और सागर अंकल आपको गुरु जी बहुत ब्लेस्ड करें, बहुत ज्यादा। जय गुरु जी।